हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दर स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहा जाता है। हमें ये प्रश्न में बताना है कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। मुख्य अवधारणा इस कथन के बारे में बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। अभिक्रिया वेग नियम द्वारा वेग नियतांक के बारे में जानना। ठीक है, तो अभिक्रिया नियम क्या होता है? किसी भी दी गई अभिक्रिया के लिए, मान लो एक अभिक्रिया हमें दी गई है ए बी बी, ये बदल रहा है सी सी प्लस डी डी। जो छोटे वाली ए है, ए बी सी डी है, वो रस समीकरण मिति गुणांक है, और जो बड़े वाली हैं ये हमारे क्या हैं? क्रियाकारक और उत्पाद हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर हमें दर पद लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? इस अभिक्रिया के लिए वेग बराबर k गुणा a की घात x और b की घात y। ठीक है, अब ये x प्लस y जो होता है वो a प्लस b के बराबर हो सकता है, ये छोटे वाले a और b के बराबर हो सकता है। यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? कोटि, इस अभिक्रिया की कोटि कैसे निर्धारित की जाती है? x प्लस वाई से, जिसको हम डिनोट करते हैं, जिसको हम दर्शाते हैं n से लिखते हैं ना अभिक्रिया की कोटि को। तो ये जो k है इस दर पद के अंदर, इसको कहते हैं वेग समीकरण। इसको क्या कहते हैं? हमारी वेग समीकरण। एक अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है। तो ये जो k है इसको हम कहते हैं दर नियतांक। क्या कहते हैं? दर नियतांक या वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, तो ये कुछ नाम होते हैं इसके। ये बिल्कुल सही बात है कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग को ही दर नियतांक कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग को ही वेग स्थिरांक कहा जाता है, और ये सब किसको कहा जाता है? k को कहा जाता है। ठीक है, तो जो दिया गया कथन है हमारा सत्य कथन है कि जो अभिक्रिया की दर स्थिरांक होता है, अभिक्रिया के लिए कोई दर स्थिरांक होता है, उसी को हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।